मैं समझा नहीं। सिद्धार्थ ने कंफ्यूज होकर कहा। इसकी तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन कोई और है जिस तक पहुंचा जा सकता ही है, इसलिए इसकी छोड़ो। अब जब तक राजवीर इसकी को प्रोटेक्ट करेगा, इसकी तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। वैसे भी इसकी राजवीर को जान से ज़्यादा प्यारी है, वो उसे कुछ नहीं होने देगा। राजवीर इसकी को लेके एक फार्म हाउस में जाता है। इसकी उस जगह को देख के बोली, वाह ये कितना सुंदर है, आप मुझे पहले कभी क्यों नहीं लेके आए? पहले लाता तो आज के दिन क्या करता? राजवीर ने जवाब दिया। इसकी राजवीर के फेस को देख के बोली, आई एम एक्साइट। ठीक है चलो अंदर। ये बोल राजवीर इसकी का हाथ पकड़ के उसे अंदर लेके जाने लगता है। वो पूरा फार्म हाउस सुंदर फूलों से सजा हुआ होता है। गार्डन के बीचों बीच में एक बड़ा सा फाउंटेन होता है, जिसमें से गिरते हुए पानी की आवाज़ वहाँ की शांत वातावरण को आवाज़ दे रहा होता है। इसके अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ की लाइट बंद होती है। जैसे जैसे इसके अंदर को जाती है, लाइट अपने आप ऑन होने लगती है। इसकी देखते हैं कि पूरा फार्म हाउस सजा होता है, जिसे देख इसकी राजवीर की तरफ देख के बोली, राजवीर ये सब तुम्हारे लिए, तुम्हें ये सब अच्छा लगता है ना, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए मैं आउट ऑफ बॉक्स जाके ये करता हूँ। राजवीर ने कहा। राजवीर की आंखों में इसकी के लिए प्यार साफ देखा जा सकता है। जब वो इसकी से सब बोल रहा होता है, इसकी ये फील कर पा रही होती है कि ये सब सिर्फ उसके लिए हुआ है। राजवीर ने उसकी खुशी के लिए वो किया जो वो नॉर्मली किसी के लिए नहीं करता, और राजवीर किसी और के लिए वो ये सब करे भी क्यों? इसकी उसके लिए उसका प्यार ही नहीं, उसकी ज़िंदगी है, जिसके बिना अब ज़िंदगी की कल्पना शायद वो कभी ना करे। इसीलिए उसे खुश करने के लिए राजवीर को कितना ही क्यों नहीं आउट ऑफ बॉक्स जाके काम करना पड़े, वो खुशी खुशी करेगा। राजवीर ने पूरे फार्म हाउस को रेड रोज से सजाया हुआ है। साथ ही लाल कलर के बलून होते हैं जो ज़मीन पे फैले हुए होते हैं। इसकी खुशी के साथ सब कुछ देख रही होती है, तभी राजवीर पीछे से आके उसे गले लगा के बोला, पसंद आया बहुत। इसकी ने खुशी के साथ जवाब दिया। उसकी आवाज़ सुन के ही उसकी खुशी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। राजवीर बोला, चलो ये बोल। राजवीर उसके एक टेबल के पास लेके जाता है। पूरा लिविंग हॉल खाली होता है, वहाँ सिर्फ एक टेबल होता है जिस पे केक रखा हुआ था। राजवीर इसकी को लेके वहीं जाता है और उसे केक कट करवाता है। इसकी सब खुशी खुशी कर रही होती है। केक कट करके वो राजवीर को खिला के उसके गले लग जाती है और बोली, राजवीर इन सब के लिए आपने कहाँ से आइडिया लिया? इसकी को अच्छे से ये बात पता होती है कि राजवीर अपने आप ही ये सब नहीं कर सकता है। उसने ज़रूर कहीं ना कहीं से ये आइडिया लिया है। इसकी की बात सुन के राजवीर बोला, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत इंटरनेट से देखा और एक प्लानर हायर किया, वो आके सब करके चला गया। राजवीर बहुत नॉर्मली ये बात बोल रहा देता है, लेकिन इस बार इसकी को कुछ नहीं कहती है। राजवीर ने जितना भी उसके लिए किया यही बहुत है। वो तो सिर्फ आज का दिन राजवीर के साथ बिताना चाहती थी, बदले में उसे बहुत कुछ मिल गया। इसकी अपनी सोच में होती है कि तभी राजवीर एक प्यारा सा नेकलेस उसे पहनाने लगता है। इसकी को नेकलेस पहनाने के बाद राजवीर उसे एक मिरर के सामने लेके जाता है जो वही हॉल में लगा होता है। वाओ! इसकी उस नेकलेस को देखती है जो बहुत ही प्यारा दिख रहा होता है और उसके मुंह से निकल जाता है। नेकलेस पे डायमंड से रोज डिज़ाइन बना हुआ था। इसके उसे छूते हुए बोली, ये तो बहुत प्यारा है, हाँ लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। राजवीर बोला। राजवीर की बात सुन के इसकी की पलकें शर्म से नीचे झुक जाती है। तभी राजवीर बोला, अच्छा अब मेरा गिफ्ट। राजवीर की बात इसकी को चौंका देती है और वो बड़ी मासूमियत के साथ बोली, वो तो नहीं लिया। राजवीर इसकी की मासूमियत देख के उसके चेहरे के पास जाके बोला, ठीक है कोई बात नहीं, अपना गिफ्ट मैं खुद ले लेता हूँ। ये बोल राजवीर इसकी को किस करने लग जाता है। किस का एहसास होते ही इसकी की आंखें बंद हो जाती हैं और वो उस किस में खो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिसा रेहान के साथ मूवी देखने जाती है। तब वो रेहान से बोली, ये तुमने घूमने का प्लान किया, जब देखो तब मूवी देखने आ जाते हैं हम, शॉर्ट टाइम में और क्या प्लान करता है, मुझे लगा यही बेस्ट है। खैर तुम्हें कुछ और करना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
रेहान ने शरारत के साथ बोला, जिसे सुन के मिसा उसे मारते हुए बोली, बकवास बंद करो और चलो मूवी देखते हैं। मिसा कार से निकल पाती इससे पहले ही रेहान उसका हाथ पकड़ के अपने पास खींचता है और उसके होठों पे अपने हाथ रख देता है। कुछ देर तक जब दोनों को सांस लेने में दिक्कत होती है तब रेहान उसे छोड़ता है और मिसा को देख के बोला, अब चलते हैं। रेहान की बात सुन के मिसा उसे गुस्से से देखती है और उससे पहले ही कार से निकल जाती है। रेहान भी हंसते हुए उसके पीछे निकल जाता है। अंदर जाके रेहान टिकट लेता है और जब वो मिसा के पास आ रहा होता है तब वो किसी से टकरा जाता है। रेहान सामने वाले इंसान को बिना देखे ही बोला, आई एम सॉरी। रेहान की बात सुन के मिसा उसे गुस्से से देखती है और उससे पहले ही कार से निकल जाती है। रेहान सामने वाले इंसान की आवाज़ सुन के देखता है। रेहान तुम यहाँ, तो अपने सामने अकीरा को पाता है जो यहाँ अपने कुछ फ्रेंड के साथ मूवी देखने आई हुई है। रेहान अकीरा को देख के बोला, हाँ मैं मिसा के साथ आया हूँ। और तुम कैसे? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आई हूँ। चलो हम सब मिलके ही गए हैं तो क्यों ना साथ में ही मूवी देख ले, अकीरा ने कहा। रेहान उसके साथ मूवी नहीं देखना चाहता था। उसे मिसा के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना है और साथ ही मिसा जब अकीरा को देखेगी तो उसे उस दिन की बात याद आ जाएगी जो रेहान नहीं चाहता है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे अकीरा को मना करे। वो कुछ कहता इससे पहले अकीरा बोली, शायद तुम ऐसा नहीं चाहते हो, कोई बात नहीं, मैं अपने फ्रेंड के साथ ही जा रही हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं है, साथ में ही मूवी देखते हैं, रेहान ने कहा। रेहान ने जब अकीरा की ऐसी बात सुनी तो उसे अच्छा नहीं लगा क्योंकि रेहान काफ़ी सॉफ्ट हार्ट का इंसान है। वो किसी का बुरा नहीं कहने देना चाहता है, इस वजह से वो अकीरा को हाँ कर देता है। मिसा जब देखती है कि रेहान के साथ अकीरा और 3 लड़कियां आ रही होती हैं तो वो समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। रेहान मिसा के पास आके बोला, मैं टिकट लेकर आ रहा था और मुझे अकीरा मिल गई तो हम सब साथ ही आ गए। हाँ मिसा, आई होप तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अकीरा बोली। अकीरा गौर से मिसा को देख रही थी जो उस दिन से काफ़ी अलग लग रही होती है। उस दिन मिसा बहुत अच्छे से ड्रेसअप थी, लेकिन आज जो वो मिसा देख रही थी वो एकदम नॉर्मल सी लग रही थी। उसके चेहरे पे हल्का सा भी मेकअप नहीं होता है, उसकी एकदम उलट अकीरा के चेहरे पे मेकअप की एक परत होती है। साथ ही उसने आज वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है। मिसा उसे देख के एक फीकी सी स्माइल दे के बोली, नहीं मुझे क्या दिक्कत होगी, तुम मूवी देखोगी अपनी आंखों से और मैं अपनी। अकीरा जब मिसा की बात सुनती है तो उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या जवाब दे। मिसा ने ये बात ऐसे कही थी जिसे सुन के रेहान को हल्की सी हंसी आ रही होती है क्योंकि उसकी आवाज़ में जलन तो फील किया जा सकता है और एक ही बार में अकीरा को क्लीन बोल्ड कर दिया। यही तो है असली मिसा जिससे असल में आज अकीरा मिल रही है। उसे लगा था कि वो मिसा को अनकंफर्टेबल फील करा सकती है, लेकिन यहाँ तो वो खुद ही ऐसी सिचुएशन में गई। अकीरा बात बदलते हुए बोली, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये लीना है, ये दिव्या है और ये स्वेरा है। अकीरा अपने दोस्तों से मिलवाते हुए बोली, इन सभी को देख के लग रहा होता है कि सभी किसी बड़े घर से हैं। उन्हें मिसा को असली पहचान के बारे में नहीं पता होता है। तभी अकीरा मिसा को इंट्रोड्यूस कराती है और सभी को पता चलता है कि मिसा कौन है। अकीरा की दोस्त स्वरा बोली, मतलब तुम राजवीर सिंघानिया की बहन हो? वाह यार, प्लीज़ मुझे एक बार मिलवा दो, मैं पागल हूँ उनके लिए। मैंने एक बार उनकी फ़ोटो न्यूज़ में देखी थी, तब से ही जस्ट लव हिम। स्वरा का रिएक्शन देख मिसा रेहान को देखने लग जाती है। ये कोई पहली लड़की नहीं है जो राजवीर के लिए इस तरह से अपना दीवानापन दिखा रही है। मिसा स्वरा की बात पे बोली, वैसे वो कमिटेड है। मिसा ने यह कहा ही था कि तभी रेहान बोल पड़ा, और जो उनकी पार्टनर है, अगर उसे पता चला तो उसे तुम्हारा ये पागलपन उतारने में 2 मिनट नहीं लगेगा। रेहान की बात सुन के मिसा हंसने लगती है क्योंकि उसकी बात में सच्चाई होती है। इसकी के सामने अगर ये बात हुई होती तो पता नहीं वो इसका अभी क्या करती। वहीं राजवीर एक सॉन्ग प्ले करता है और इसकी को लेकर उसके साथ डांस करने लगता है। कुछ खास है, कुछ पास है। डांस खत्म होने के बाद राजवीर इसकी को अपनी गोद में उठा के ऊपर रूम में लेके जाता है जो पूरी तरह से सजा हुआ होता है।
उसे देख इसकी राजवीर के सीने में अपना सिर छुपा लेती है और राजवीर उसे बेड पे लेटा के खुद उसके ऊपर आ जाता है। राजवीर अपने होठ उसके होठ पे रख के उसे किस करने लग जाता है। दूसरी तरफ मिसा की बात सुन के जैसे स्वरा का तो दिल ही टूट गया होता। उसका चेहरा पूरी तरह से सैड हो जाता है ये सुन के कि राजवीर ऑलरेडी कमिटेड है। आज तक उसने तो न्यूज़ में और मैगजीन में यही पढ़ा था कि राजवीर सिंगल हैं और यही नहीं राजवीर मोस्ट एजिलेबल बैचलर में हर साल टॉप पोजीशन पे रहा है। अब सडनली उसे पता चल रहा है कि वो अब कमिटेड है, लेकिन अभी भी तो उसे ये बात कंफर्म नहीं हो रही है कि राजवीर एक्चुअली में रिलेशनशिप में है या वो मैरिड है। यही सवाल वो मिसा से पूछती है। तो क्या राजवीर की शादी हो गई है? मैं खुद तुम्हें उस लड़की यानी अपनी भाभी से मिलवा दूंगी, तो वो खुद तुम्हारे सारे डाउट और जितने सवाल हैं सबका जवाब दे देगी, मिसा ने उससे कहा। मिसा की बात सुन के रेहान थोड़ा सा हंसने लगता है क्योंकि उसे मिसा की बात के पीछे का मतलब पता होता है। इसकी को उस लड़की से मिलवा के उसकी सहमति लाएगी। इसकी का नेचर रेहान से अच्छे तरीके से कौन जान सकता है। मूवी स्टार्ट होने वाली है तो क्या हम अंदर चलें? रेहान ने कहा। रेहान की बात सुन के सभी हाँ में सिर हिला देते हैं। अकीरा को रह रहकर मिसा को देख के जलन हो रही होती है और ये बात मिसा को साफ नज़र आ रही होती है। इसलिए मिसा उसे और भी ज़्यादा जलाने के लिए रेहान की बाजू पकड़ के चलने लगती है। रेहान जब ये बात नोटिस करता है तो वो झुक के मिसा के कान में बोला, जेलस माई फुट। मिसा बोली। मिसा की बात सुन के रेहान हंसने लगता है। मिसा और रेहान को साथ में खुश देख के अकीरा की जलन और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है और वो सोरा की तरफ देख के बोली, मैं तुम सबको यहाँ अपने साथ क्या करने लाई थी और तुम सभी क्या कर रही हो? यार तुम कैसे हो? कुछ देर तक तो मुझे शौक मनाने दो। मेरा अभी अभी ताज़ा ताज़ा दिल टूटा है। और तुम रेहान को देखो, उसे देख के तो नहीं लगता है कि उसे कहीं से भी मिसा पसंद नहीं है, स्वरा ने कहा। स्वरा की बात पे अकीरा और भी ज़्यादा चिढ़ जाती है। अब उसका मूवी देखने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। वो जब रेहान के घर गई थी तभी उसे पता चल गया था कि रेहान मिसा के साथ कहीं मूवी घूमने जाने वाला है, क्योंकि उसने रेहान की बात सुन ली थी जब वो मिसा से बात कर रहा था। उसके बाद अकीरा ने रेहान का पीछा किया और वो भी अपने दोस्तों के साथ। अकीरा ने रेहान को मिसा को किस करते हुए भी देखा था। उस समय उसे इतना गुस्सा आया था कि गुस्से में उसने अपना फ़ोन तोड़ दिया था। सब भी अकीरा का वही हाल होता है, लेकिन अफसोस यहाँ रेहान है जिस वजह से वो अपना गुस्सा दिखा नहीं सकती है। शाम का वक्त इसकी राजवीर की बाहों में होती है और आज के दिन के बारे में सोच रही होती है। आज राजवीर ने उसके लिए जो कुछ भी किया वो सब उसके लिए एकदम नया था। उसने तो ये सब सिर्फ फिल्मों में देखा था, आज उसे एक्सपीरियंस भी कर लिया। राजवीर इसकी बोली। राजवीर ने धीरे से कहा। कुछ नहीं, इसकी ये बोल के फिर से उसे चिपक जाती है, जिसे देख राजवीर स्माइल करते हुए उसके सिर पे किस करता हुआ बोला, अच्छा चलो अब उठो, घर भी जाना है। क्यों? मेरा मन नहीं है अभी, इसकी बोली। इसकी रात होने वाली है, कल तुम्हें कॉलेज भी जाना है और मुझे ऑफिस भी। अगर यहीं रहे तो कुछ नहीं हो पाएगा। राजवीर इसकी को समझाते हुए बोला तो इसकी मान जाती है और उठ के अपने कपड़े पहनने लगती है, लेकिन इसकी इससे पहले कपड़े पहन पाती राजवीर उसे गोद में उठा के बाथरूम में लेके जाता है और उसके साथ शावर लेने लगता है। कुछ देर बाद दोनों रेडी होकर घर के लिए निकल जाते हैं। सिंघानिया हाउस में कोमल जी अपने रूम में होती है और अपने फ़ोन को देख रही होती हैं जिस पे एक ऐसा मैसेज आया था जिसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी है। वो इस बारे में अर्णव जी से बात करना चाहती हैं, लेकिन वो कुछ काम की वजह से शहर के बाहर गए हैं 2 दिन के लिए और कोमल जी उन्हें फ़ोन पे परेशान नहीं करना चाहती हैं। वो परेशान से अपने रूम में थी कि तभी रूही उनके पास आके बोली, मॉम आप क्या कर रही हैं? रूही की आवाज़ सुन के कोमल जी अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, क्या बात है? मॉम मेरा शाही पनीर खाने का मन हो रहा है, वो भी आपके हाथों का, रूही ने भोलेपन से कहा, जिसे सुन के कोमल जी हंसते हुए बोली, ठीक है मैं बनाती हूँ। फिर वो आगे बोली, और कुछ खाने का मन हो तो वो भी बताना। उनकी बात पर रूही हाँ में गर्दन हिला देती है। रात का वक्त मिसा और इसकी मिसा के रूम में होते हैं और आज जो कुछ हुआ
वो सब एक दूसरे को बता रहे होते हैं। एक दूसरे से रोज़ की सारी बात शेयर करना जैसे उन दोनों के टाइम टेबल में फिक्स हो चुका हो। मिसा जब सुनाते हैं कि राजवीर ने इतना सब किया तो उससे इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है और वो मना करते हुए बोली, इसकी मैं मानती हूँ कि भाई तेरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ये सब करे। उन्हें देखने से ही साफ साफ लगता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। हाँ, मुझे भी ये लगता था, इसीलिए तो आज जो देखा नई सबसे शौक हो गई थी। राजवीर इतने रोमांटिक हो सकते हैं, ये बात तो मुझे आज ही पता लगी, इसकी ने कहा। अच्छा चल ये सब छोड़ और मुझे ये बता कि मैं इस अकीरा नाम की बला से कैसे डील करूं। तुझे तो एक्सपीरियंस है ना, ना जाने ऐसी लड़कियों से तुमने डील किया है, तो मुझे भी कुछ आइडिया दे दे। मैं साथ ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, मिसा ने इसकी से कहा। मिसा की बात सुन के इसकी उसे घूर के देखते हुए बोली, तुझे क्या लगता है कि मैं ये सब भी करती रहती हूँ? नहीं यार, लेकिन भाई के करीब आने की तो कितनी ही लड़कियों ने कोशिश की है, मिसा ने कहा। मिसा की बात पे इसकी बोली, हाँ ये बात तो है, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। राजवीर खुद ही इन सब से निपट लेते हैं। अभी ताज़ा ताज़ा तो तुमने देखा ही है ना उस आलिया का कैसे। हाँ ये बात भी है, कल रेहान को कुछ क्लास देनी होगी कि कैसे ऐसी लड़कियों को हैंडल करते हैं, मिसा बोली। मिसा की बात सुन के इसकी उसे देखते हुए बोली, लेकिन कैसे? मुझे नहीं पता, तू कुछ आइडिया देना, मिसा ने कहा। एक काम कर, जैसा तू फील करती है जब अकीरा रेहान के आसपास होती है, वैसा ही रेहान को फील करवा, उसे जलन फील करवा, इसकी ने कहा। इसकी की बात मिसा को बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि रेहान को भी तो पता चले कि असल में जलन होता क्या है। उसे समझना चाहिए कि मिसा को कैसा लगता है। उसके लिए इसकी का बताया हुआ रास्ता मिसा को सही लगता है और मिसा इसकी को देखते हुए बोली, लेकिन यार मैं ये करूँगी कैसे? अरे तू कितना सोचती है ना, क्लास में से किसी भी लड़के को पकड़ के बोल दे कि तुम्हारी हेल्प करो ये ड्रामा करने में। सिंपल, इसकी ने कहा। इसकी की बात मिसा को काफ़ी हद तक सही लगती है। थोड़ी देर कुछ बातें करते हुए मिसा बोली, चल अब डिनर लग गया होगा। हाँ चल, इसकी बोली। मिसा और इसकी नीचे डाइनिंग एरिया में आते हैं और देखते हैं कि घर के सभी लोग वहीं पर मौजूद हैं सिवाय राजवीर को छोड़कर। राजवीर ने इसकी से पहले ही कह दिया था कि वो ऑफिस के काम में थोड़ा बिजी होने वाला है, इसीलिए वो नीचे नहीं आएगा। राजवीर का खाना ऊपर उसके रूम में भिजवा दिया जाता है। कोमल जी रूही को शाही पनीर देते हुए बोली, ये लो, यही खाने का मन था ना तुम्हारा? कोमल जी की बात पे रूही हाँ में गर्दन हिला देती है। तभी मिसा बोली, ये तो गलत है मोम, आपने दी की पसंद का खाना बना दिया है और जब मैं आपसे कहती हूँ तो मुझे डांट के भगा देती हो। हाँ, क्योंकि रूही प्रेग्नेंट है और तुम हमेशा मुझे डिनर में पिज़्ज़ा बनाने को कहती हो तो डांट ही पड़ेगी ना, कोमल जी ने कहा। उनकी बात सुन के सभी मिसा पे हंसने लगते हैं और मिसा है हंस लो सभी, लेकिन क्या आप सभी रोज़ एक टाइम का खाना खा के बोर नहीं होते हैं? मैं तो हो जाती हूँ, बस इसीलिए कहा था। हाँ, क्योंकि रूही प्रेग्नेंट है। सभी लोग मिसा की बात पे सिर्फ हंस देते हैं और खाना खा के अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इसकी जाके देखती हैं कि राजवीर अभी भी कुछ काम में लगा हुआ है और अपना खाना नहीं खाया है। ये देख इसकी उसके पास जाके बोली, राजवीर आप कब तक काम ही करेंगे, खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? इसकी की बात सुन के राजवीर बोला, बस आधा घंटा और। नहीं, आपका खाना पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि आप अपने काम में इतना कैसे डूब जाते हैं, इसकी ने राजवीर का लैपटॉप बंद करते हुए कहा। राजवीर इसकी को देखता है, वो किसी छोटे बच्चे की तरह उसे खाना खाने की जिद कर रही होती है। राजवीर इसकी को एक स्माइल देता है, फिर इसकी को गोद में बिठा के बोला, तुम दिन पे दिन बदमाश होती जा रही हो, आप खाना खाइए, इसकी बोली। राजवीर ने एक नज़र खाने की तरफ देखा, फिर इसकी से बोला, तुम लगा दो। इसकी राजवीर की बात सुन के राजवीर का खाना उसके प्लेट में निकाल देती है और ख़ुद उसकी गोद में उठते हुए बोली, अच्छा अब खाइए। राजवीर खाना खाने लगता है और इसकी बेड पे जाके अपने लिए एक मूवी लगा के उसे देखने लगती है। इसकी को फ्री टाइम में मूवी देखना बहुत पसंद होता है, उसका बस चले तो वो पूरे टाइम बस मूवी ही देखती रहे। खाना खाने के बाद राजवीर इसकी के पास आके बोला, इसकी अब मूवी देखना बंद करो और सो जाओ। हाँ बस थोड़ी देर, इसकी ने कहा ही था कि तब तक राजवीर टीवी बंद कर देता है और ख़ुद बेड पे लेट के इसकी को अपने ऊपर खींच के बोला, सो जाओ, बहुत बुरे हैं आप, इसकी ने थोड़े गुस्से से कहा, जिसे सुन के राजवीर बोला, ठीक है अब सो जाओ। सुबह का वक्त,
इसकी और मिसा रेडी होकर कॉलेज के लिए जा ही रहे थे कि तभी राजवीर उन्हें रोक के बोला, मेरे साथ चलो। ये देख इसकी और मिसा एक दूसरे को देखने लग जाती हैं, क्योंकि आज उन्हें बहुत सारी प्लानिंग करनी थी और अगर वो राजवीर के साथ गई तो कुछ नहीं कर पाएगी। उन दोनों के मन की बात जैसे राजवीर ने पकड़ ली हो। वो बोला, तुम दोनों के मन में जो भी हो, मेरा डिसीजन चेंज नहीं होने वाला है, इसलिए चुपचाप जाके कार में बैठो। अब इसकी और मिसा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और दोनों बेचारी सी शक्ल लेके कार में बैठ जाते हैं। कुछ ही देर बाद दोनों कॉलेज के गेट के सामने होते हैं और राजवीर दोनों की तरफ देख के बोला, कॉलेज से बाहर मत जाना। उन दोनों के पास ही राजवीर की बात मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं होता है और दोनों ही हाँ करके कॉलेज में एंटर होती हैं। अंदर जाके मिसा बोली, यार भाई के अंदर कोई अंतर्ज्ञानी बाबा टाइप की आत्मा आ गई है क्या? हमारे मन में कुछ चल रहा है, ये जान लिया। तू अपने भाई को जानती नहीं है क्या? ये सब छोड़ और वो देख शिवम, उसे पकड़ और प्लान के बारे में बता, इसकी ने मिसा से कहा। शिवम उनकी क्लास का स्टूडेंट है और मिसा और इसकी से अच्छी बनती भी है, इसीलिए दोनों ने अपने प्लान के लिए शिवम को चूज़ किया है। मिसा शिवम के पास जाके उसे अपने साथ कैंटीन में आने के लिए बोली। वहाँ पहुँच के शिवम अजीब से तरह से इसकी को और मिसा को देखते हुए बोला, तुम दोनों को देख ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों मुझे मार खिलवाने वाली हो। ऐसा कुछ नहीं है, तुझे सिर्फ फ्लर्ट करना है, वो भी। इसकी ने इतना ही बोला था कि तभी शिवम बोला, तुम दोनों का दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया है? मैं फ्लर्ट करूँगा, वो भी तेरे साथ? इम्पॉसिबल। मुझे मेरी लाइफ बहुत प्यारी है और इसकी तुझे फ्लर्ट करवाने का इतना ही शौक है तो राजवीर सिंघानिया जैसा बिहेव लेके क्यों घूम रही है? शिवम ने इसकी को कहा। उसे लग रहा होता है कि इसकी उसे खुद के साथ फ्लर्ट करने के लिए कह रही है। शिवम की बात सुन के मिसा बोली, ओए डफर, इसके के साथ नहीं, मेरे साथ फ्लर्ट करना है और वो भी रेहान को दिखाने के लिए सिर्फ। मिसा की बात सुन के शिवम बोला, अच्छा ऐसा है क्या? तो साफ साफ बोलो ना ये बात। मुझे तो लगा कि इसके के साथ करना है। अब तो सीधे राजवीर सिंघानिया के साथ दुश्मनी होती और मैं शहीद होता। हेलो, मेरे क्या दिन खराब हुए हैं? तेरे से पहले मेरा ही पता नहीं क्या होगा अगर ये सब सच तो। इसकी बोली। मिसा और इसकी शिवम को सारी बातें समझा रहे होते हैं कि तभी इसकी की नज़र रेहान पे जाती है, जो कैंटीन की तरफ आ रहा होता है। उसे देख के इसकी बोली, ओए शुरू हो जाओ, रेहान आ रहा है। ये सुनते ही मिसा ने जल्दी से शिवम का हाथ पकड़ के उसके साथ हंसते हुए बातें करने लग जाती है। रेहान की नज़र जब इसकी और मिसा के वाले टेबल पे जाती है तो वो सीधे खुशी के साथ वहीं आ रहा होता है कि तभी उसकी नज़र मिसा और शिवम के हाथ पे जाती है, जिसे देख उसे गुस्सा आने लगता है। लेकिन रेहान उसे छुपा के वहीं बैठते हुए बोला, हे क्या चल रहा है? रेहान की आवाज़ सुन के मिसा नाटक करते हुए बोली, अरे तुम आ गए? कुछ खास नहीं, आज हमारी क्लास नहीं थी तो हम सभी कैंटीन में बैठे हुए हैं। खैर ये छोड़ो और इससे मिलो, ये है शिवम, हमारा क्लासमेट। अच्छा क्लासमेट? कुछ ज़्यादा नहीं मेट हो रहा है, रेहान ने कहा, जिसे सुन के मिसा बोली, क्या मतलब? कुछ नहीं, रेहान ने कहा। कुछ नहीं, रेहान ने कहा। शिवम और मिसा आपस में बातें किए जा रहे थे और रेहान गुस्से से दोनों को घूरे जा रहा होता है। इसकी सभी चीज़ों को देख रही होती है और मज़े ले रही होती है। रेहान इसकी को देखते हुए बोला, तुझे नहीं लग रहा है ये मिसा के कुछ ज़्यादा ही क्लोज होके बात कर रहा है? रेहान की बात सबसे मिसा अनजान होते हुए बोली, क्या सच में? मुझे तो नहीं लगता है। इसकी ने मना करते हुए कहा तो रेहान उसे गुस्से से घूर के देखते हुए बोला, मजाक मत कर, और ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अच्छा मतलब लड़की किसी फ्रेंड से बात कर रही है तो ज़्यादा हो रहा है, और तुम लड़के किसी भी लड़की से बात कर सकते हो, हमारे लिए फ़ाइन है, इसकी बोली। इसकी की बात सुन के रेहान उसे देखते हुए बोला, यार तू राजवीर सर का गुस्सा मेरे पे मत उतार। हेलो, राजवीर ऐसे नहीं है, वो किसी लड़की से बात नहीं करते हैं, इसकी ने प्राउड फेस के साथ कहा। अच्छा जी, इतना विश्वास है, रेहान बोला, जिसे सुन के इसकी उसे देखते हुए बोली, हाँ खुली मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, वो सिर्फ अपने काम में मतलब रखते हैं। एंड मिस्टर रेहान मेहरा, अगर मैंने राजवीर को बता दिया कि तुम मुझे उनके खिलाफ़ भड़का रहे हो तो जानते हो ना कि वो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, इसकी ने उसे घूरते हुए कहा।
इसकी की बात सुन के रेहान आगे राजवीर के बारे में कुछ नहीं बोलता है। वो सोचता है कि बिना बात के वो मर जाएगा। रेहान दोबारा अपनी नज़रें मिसा और शिवम की तरफ शिफ्ट कर लेता है और गुस्से के साथ उन्हें देखने लग जाता है। ये देख, इसकी बोली, इतना जलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ नॉर्मली बात कर रहे हैं और तुम बिना बात के जल जल के कोयला होते जा रहे हो। इसकी ने धीरे से कहा, जिसे सुन के रेहान बोला, मैं नहीं जल रहा हूँ, ठीक है। मुझे भी तुम्हारी तरह मिसा पे विश्वास है और मैं बताऊँ मिसा को कि तुम बिना बात मुझे गुस्सा दिला रही हो, जिससे मैं उससे लड़ाई करूँ और मिसा का पूरा अटेंशन तुम्हें अकेले मिले। हे हेलो मिस्टर, मुझे ना मिसा के अटेंशन के लिए तुम्हारे साथ कंपटीशन करने की कोई ज़रूरत नहीं और प्लीज़ कोई ओरिजिनल स्क्रिप्ट सोचो, मेरी लाइन मेरे ऊपर मत चेप। इसकी बोली। बाय द वे, रेहान बोला। रेहान मिसा की तरफ देखते हुए बोला, मैं क्लास में जा रहा हूँ। ये बोल वो वहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही तीनों हंसने लगते हैं और इसकी बोली, जल कुकड़ा, मेरे से बोल रहा था कि मैं नहीं जल रहा हूँ और चेहरे पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हाँ मैं जल रहा हूँ। इसके की बात पे मिसा हंसते हुए बोली, मुझे तो लगा था कि मैं थोड़ी देर और बात करूँगी तो उठ के वो लड़ाई करने लगेगा। हाँ तो वो करता भी, मैंने रोका हुआ था। इसकी बोली। उन दोनों की बात सुन के शिवम बोला, पता नहीं क्यों मुझे ये सब करना नहीं चाहिए था। तुम दोनों के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत जल्द में पिटने वाला हूँ। अरे चुप कर, कितना रोता है। रही बात तेरे पिटने की तो मैं आ जाऊँगी तुझे बचाने के लिए, बस। इसकी बोली। इसकी की बात पे वो हाँ में सिर हिला देता है। वहीं दूसरी तरफ राजवीर का ऑफिस, उसके केबिन में समर आके बोला, सर ये सिद्धार्थ और गौतम रंधावा कल से शांत हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। वो ज़रूर कुछ बड़ा कर रहा है इसलिए शांत है। तो मैं एक काम करो, मिसेस सिंघानिया आजकल क्या कर रही है ये पता करो। राजवीर बोला। राजवीर की बात सुन के समर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि राजवीर अचानक कोमल जी के बारे में क्यों बोल रहा है। तभी राजवीर उसके कन्फ्यूजन को दूर करते हुए बोला, मुझे लगता है कि गौतम रंधावा का और मिसेस सिंघानिया का कुछ है। याद है पिछली बार मिसेस सिंघानिया कैसे पैनिक करने लगी थी उन्हें देख के। मुझे लगता है कि इस बार गौतम रंधावा उन्हें अपना टारगेट कर रहा है। राजवीर की बात में पॉइंट होता है, जिसे सुन के समर को सारी बात समझ में आ जाती है कि क्यों राजवीर कोमल जी पे नज़र रखने के लिए बोल रहा है। देखा जैसे तो समर कितनी बार राजवीर की सोच के देखे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी हो जाता है, क्योंकि राजवीर बहुत दूर और काफ़ी गहरा सोच लेता था। वो आसानी से पता लगा लेता था कि उसके सामने वाला इंसान क्या सोच रखता है और क्या सोच रहा होगा। राजवीर की बात पे गौर करके जब समर सोचता है कि वो भी पूरी बात समझ जाता है और ये सोच के कोमल जी अब गौतम का टारगेट हो सकती हैं। समर को उनके लिए चिंता भी होती है, इसीलिए वो जल्द से जल्द इन सभी चीज़ों को सोल्व कर लेना चाहता है। समर के जाने के बाद राजवीर अपने काम में लग जाता है, लेकिन बीच में वो इसकी को फ़ोन करके लंच के बारे में पूछना नहीं भूलता और साथ ही उसे ये भी याद भी दिलाता है कि वो बाहर नहीं जा सकती, जिसे सुन के इसकी हाँ कर देती हैं। राजवीर इसकी बात करके वापस काम में लग जाता है और इधर इसकी आराम से अपने प्ले की प्रैक्टिस में थी, क्योंकि कल ही उनका शो होता है। इसीलिए आज उनके पास करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं, जैसे ड्रेस ट्राई करना, स्टेज डेकोरेशन करना, साथ ही और भी बहुत सारे काम। राजवीर इसकी से बात करके वापस काम में लग जाता है और इधर इसकी आराम से अपने प्ले की प्रैक्टिस में थी, क्योंकि कल ही उनका प्ले शो होने वाला है। इसकी प्रैक्टिस के साथ साथ बहुत से काम में हेल्प कर रही होती है। तभी मिसा उसके पास आके बोली, यार तेरा आइडिया तो कमाल का निकला। मैं अभी भी रेहान से मिलके आ रही हूँ और उसकी शक्ल देखने लायक थी। पता है वो बोला, मिसा मुझे तुम्हारा वो दोस्त नहीं पसंद, तो क्या तुम उससे थोड़ा दूर रह सकती हो। बस फिर क्या था, मैंने भी बोल दिया, मुझे तुम्हारी दोस्त अकीरा नहीं पसंद। इसकी की बात को एक्साइटमेंट के साथ सुन रही होती है और फिर वो पूछी, तब उसने क्या कहा। क्या कहा ये पूछ उसने क्या किया, मिसा बोली। जिसे सुन के इसकी बोली, क्या किया। उसने सीधे अपना फ़ोन निकाला और मेरे सामने ही अकीरा का नंबर ब्लॉक कर दिया और फिर मुझसे बोला, ये लो मैंने उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया है, अब तुम भी इस लड़के का नंबर ब्लॉक करो और उसी बात मत करना। मिसा ने रेहान की एक्टिंग करते हुए कहा, जिसे
डुबकी इसकी भी हंसते हुए बोली, देखा ये वार किसी पे खाली नहीं जाता है। अच्छा ये बता, ये आइडिया तुझे आया कहाँ से? भाई के साथ रह गए तुझे तो कभी उन्हें जलन फील करवाने की नौबत नहीं आई? वो खुद ही तेरे जलन के कारण को दूर कर देते हैं, फिर तूने ये कैसे सोचा? मिसा ने इसके का सवाल किया, जिसे सुन के इसकी बोली, मूवी से आइडिया आया और कहाँ से आएगा। इसकी की बात सुन के मिसा उसे बोली, ड्रामा क्वीन, भाई को तेरा मूवी देखना बंद करवा देना चाहिए, वरना पता नहीं तू कौन सा ट्रिक उनके ऊपर खेल रही होगी। यार तुम दोनों भाई बहन को मेरे टीवी देखने से क्या दिक्कत है? दोनों ही मेरे मूवी के पीछे हो, इसकी चिढ़ते हुए बोली। इसकी की बात सुन के मिसा खुशी के साथ बोली, क्या बात कर रही है? भाई को भी तेरे मूवी देखने से दिक्कत है? मैं तो तुझे पहले ही बोल रही थी, एक काम कर दे, तू तू सुने तब ना। दोनों बात ही कर रही हैं, तभी वहाँ पे एक टीचर आके बोली, तुम दोनों कब से बातें किए जा रही हो, कुछ काम भी करो। और इसकी मिसा, तुम दोनों साथ में नहीं रहोगी, वरना काम करने की जगह बड़ा करके रख दोगी। ये बोल वो टीचर वहाँ से चली जाती है और इसकी उन्हें जाता हुआ देख के बोली, हद होती है, जब देखो हमें ही बोलती रहती हैं, छोड़ यार चल काम करते हैं। मिसा ने इसकी से कहा और दोनों की अलग अलग जगह पे काम पे लग जाते हैं। इसकी कुछ सामान लेने के लिए स्टाफ रूम की तरफ जा रही होती है और अपने ही धुन में चल रही होती है। इस वजह से उसे सामने से आता हुआ तंस नहीं दिखाई देता है और उसे टकराने को ही होती है कि इसकी खुद को संभाल लेती है और तंस को देखते हुए बोली, सॉरी सर, मैं देख के नहीं चल रही थी। आई एम सॉरी सर। ओके, इट्स ओके। इसकी वैसे भी तुमने पहले ही खुद को मेरे से टकराने से संभाल लिया था, तो इट्स ओके, तंस ने कहा। तंस इसकी को देखता है तो उसे लगता है कि वो इतने समय के बाद उसे देख रहा है। वो रोज़ कॉलेज आता सिर्फ और सिर्फ इसकी को एक नज़र देखने के लिए। अब तो तंस ने इसकी से बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि ये तो वो समझ चुका है कि इसके के लिए राजवीर इतना इम्पोर्टेंट है। इस वजह से तंस दो प्यार करने वालों के बीच में नहीं आना चाहता है। तंस इसकी को देखता है तो उसे लगता है कि वो इतने समय के बाद उसे देख रहा है, बल्कि वो रोज़ कॉलेज आता ही इस वजह से ही है। कहाँ जा रही थी इतनी जल्दी में? तंस ने इसकी से सवाल किया। इसकी को आज तक तंस ने कभी नेगेटिव वाइब्स नहीं आई। यही कारण होता है कि तंस के दिल में उसके लिए कुछ है। ये बात भी उसे काफ़ी समय के बाद समझ में आई थी। खैर अब इसकी को इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए उसके लिए तो सिर्फ राजवीर ही इम्पोर्टेंट है। इसकी तंस के सवाल का जवाब देते हुए बोली, वो कल एनुअल फंक्शन है, इसीलिए स्टूडेंट को बहुत सारे काम होते हैं, बस वही कर रही हूँ। सही है, फिर तो ठीक है, मैं चलता हूँ। तंस ने ये कहा और वहाँ से चला गया। इसकी उसे जाते हुए देख के बोली, कमाल है, पहले तो बात करने के बहाने ढूंढते थे और अब बिना बात किए ही हेलो बोल के चल दिए। खैर मुझे क्या, मैं अपना काम करती हूँ, वरना फिर से टीचर से डांट पड़ेगी। सिद्धार्थ जो अपने स्टाफ रूम में बाहर आया था, वो इसकी और तंस को साथ में देखता है और उसे तंस को देख के कुछ अलग रखता है। फिर वो तंस के पुराने बिहेव के बारे में सोचने लगता है, जो उसने सिद्धार्थ के साथ किए जब से वो आया है कॉलेज में। वो तंस ही है जो उसे इसकी के पास जाने से रोके हुए है। सिद्धार्थ यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाता है कि कॉलेज में तंस ही इसकी को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो जान के उसे इसकी से और कर रहा है और उसका एक ही मतलब है कि तंस उसके बारे में पता है। उसे पता है कि वो यहाँ इसकी को नुकसान पहुँचा सकता है। टू बी कंटिन्यू।